दिक्कत भीम आर्मी से, मनुवादियों को दिक्कत भीम आर्मी से, यहाँ तक कि जो अपनी राजनीतिक पार्टियां पुरानी है उन्हें भी दिक्कत भीम आर्मी से। राजनीतिक लोग चिढ़ने लगे हैं कि भीम आर्मी ने गांव गांव में नेता पैदा कर दिए। भीम आर्मी गांव गांव जाकर संविधान पढ़ा रही है। भीम आर्मी के लोग डरते नहीं है। आज सरकार के लोग मुकदमा दर्ज करा पाए ना करा पाए, अगर कहीं गलत होता है, मेरा एक भी कार्यकर्ता चला जाता है तो मुकदमा दर्ज करना पड़ता है। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। विशेष नमन करता हूं यहां बैठी मेरी मातृशक्ति को, जो इस समय भी ये कहने के लिए तैयार है कि हम सुनने के लिए तैयार है, एक दिन भूखा रहेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। आपको विशेष नमन। यहां बैठे तमाम मेरे बुजुर्गवारों को भी विशेष नमन। मेरे युवा साथियों को मेरी ओर से प्यार। बात सीधी सीधी है, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करनी है। बाबा साहब अम्बेडकर वही शख्सियत है जो जब विदेश में रहते थे तो एक ब्रेड का टुकड़ा पानी में बह के खा करके अपना पूरा दिन गुजारते थे। बाबा साहब अम्बेडकर वही शख्सियत है जिनके 4-4 बच्चे मर गए, कुर्बान हो गए आप लोगों पर। मेरे बखूबी याद है, जब मैं उन्हें पढ़ता हूं तो उनका एक बेटा मरा हुआ पड़ा था, कफन के लिए भी पैसे नहीं थे, तो माता रमाबाई कहती है कि अम्बेडकर तुम्हारा बेटा मर गया है और कफन के पैसे भी नहीं है, तुम्हें रुकना पड़ेगा। बाबा साहब कहते हैं कि अगर मैं आज इस बेटे के लिए रुक गया तो जो मेरे करोड़ों बेटे मरे हुए पड़े हैं उनके जीने का कोई चारा नहीं होगा, मुझे जाना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर अपने बेटे को छोड़ के चले जाते हैं। ये पीड़ा जो है जब बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा जाता है तो महसूस होती है, लेकिन दुख भी होता है कि जिस कौम के लिए, जिनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सब कुछ किया, वो आज बाबा साहब अम्बेडकर के कारवा को ईमानदारी से नहीं चला रहे हैं। यहां ग्रेजुएशन किए हुए कितने बच्चे हाथ खड़ा करके बताओ। दिक्कत भीम आर्मी से, मनुवादियों को दिक्कत भीम आर्मी से, यहां तक कि जो अपनी राजनीतिक पार्टियां पुरानी है उन्हें भी दिक्कत भीम आर्मी से। किस लिए कि यहां डॉक्टर कुलदीप भार्गव जैसे लोग जो हैं पढ़ लिख के 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की नौकरियां करते और टीवी में खुश रहते, आज ये मंचों पर खड़े होकर चुनौती देते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा होना तो हम खड़े होंगे। चुनौती देते हैं। आज हमारे साथी जो बैठे हुए हैं, हो सकता है घर की माली हालत खराब हो, लेकिन जब गलत होता है तो यहाँ के एसएसपी के सामने जाकर कहते हैं सुन भाई हम खड़े हैं, तक हम खड़े हैं तो गलत नहीं होने देंगे, नीला गमछा डाल के खड़े हैं। इसलिए लोग हमसे चिढ़ने लगे हैं, राजनीतिक लोग चिढ़ने लगे हैं कि भीम आर्मी ने गांव गांव में नेता पैदा कर दिए। भीम आर्मी गांव गांव जाकर संविधान पढ़ा रही है। भीम आर्मी के लोग डरते नहीं है। अगर मुकदमा भी हो जाता है तो उसकी पैरवाई करने के लिए संविधान को हाथ में लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो इसलिए उन लोगों को हमसे परेशानी शुरू हो गई है। समझिए, अगर आप किसी की रोटी छीनना शुरू कर दोगे तो परेशानी तो होगी ना। पहले विधायक जी आते थे 5 साल में एक बार वोट मांगने, बढ़िया कलफ का कुर्ता पजामा पहन करके, और आकर हाथ जोड़ के कहते थे माई वोट दे देना, ठीक है भैया हो जाएगा। चाचा वोट दे देना, शाम को दावत के लिए सामान आ जाएगा, ठीक है भैया हो जाएगा। विधायक जी विधायक बनते थे, 5 साल मजे मारते थे। आपकी गली ठीक हुई या नहीं हुई, आप अम्बेडकर धर्मशालाओं में नल लगा नहीं लगा, आपके रास्ते अच्छे बने नहीं बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने उल्टा कर दिया कि अब अगर विधायक जी आएंगे तो जो सबसे गंदी गली होगी, हम पहले विधायक जी कहेंगे कलफ वाला कुर्ता ऊपर चढ़ाओ, आओ चलो हमारे साथ उस कीचड़ के अंदर चलकर दिखाओ जिस कीचड़ में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए आज विधायकों को दिक्कत है। आज हर गली मोहल्ले में हमने युवाओं को बोलना सिखाया कि बोलना सीखो, सवाल पूछो। किसी की इतनी हैसियत नहीं कि कोई हमें रोक दे। इसका रिजल्ट भी आया। आज नेता ये कहते हैं जब उन्हें पता लग जाता है कि भीम आर्मी के आदमी है। आज सरकार के लोग मुकदमा दर्ज करा पाए ना करा पाए, अगर कहीं गलत होता है, मेरा एक भी कार्यकर्ता चला जाता है तो मुकदमा दर्ज करना पड़ता है प्रशासन को। ये ताकत पैदा की भीम आर्मी ने। लेकिन आप समझिए, ताकत शरीर की तरह होती है कि पहले बच्चा पैदा होता है, हाथ पैर बहुत मुलायम होते हैं, फिर धीरे